महादेव के गढ़ों में भृंगी की कथा आपने ज़रूर कहीं पढ़ी या सुनी होगी, क्योंकि भोलेनाथ के गढ़ों में इनका विशेष स्थान है। भृंगी महादेव के गढ़ों में विशेष स्थान रखते हैं। कहते हैं जहाँ शिव होंगे वहाँ गणेश, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, वीरभद्र का वास स्वयं ही। भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ उनके ये गढ़ हमेशा साथ चलते हैं। भृंगी की खास बात यह है कि उनके 3 पैर हैं। शिव विवाह के लिए चली बारात में उनका जिक्र भी मिलता है। बिनु पद होए कोई बहुपद बाहु, यानी शिव गढ़ों में कई बिना पैरों के थे और किसी के पास कई पैर थे। यह पद तुलसीदास जी ने भृंगी के लिए ही लिखा है। हालांकि उन्हें ये तीसरा पैर शाप से राहत पाने के लिए मिला था। भृंगी महान शिव भक्त थे। भोलेनाथ के चरणों के प्रति उनका प्रेम अनन्य था। कहते हैं कि उन्होंने सपने में भी शिव के अतिरिक्त किसी का ध्यान नहीं किया था। यहाँ तक कि वे देवी पार्वती को भी शिव से अलग मानते थे। उनके मन में हमेशा शिव ही का भाव रहता था। उनकी बुद्धि ये स्वीकार ही नहीं कर रही थी कि शिव और पार्वती में कोई भेद नहीं है, और इसी के चलते एक बार भृंगी ने एक अनुचित जिद की। तब उन्हें समझाने के लिए भोलेनाथ और माँ पार्वती को अर्धनारीश्वर रूप धारण करना पड़ा। कथा मिलती है कि एक बार भृंगी भोलेनाथ की परिक्रमा करने कैलाश पहुंचे। वह हमेशा की तरह महादेव के बाएं जंघा पर आदि शक्ति विराजमान थी। महादेव समाधि में थे और पार्वती चैतन्य थी। उनके नेत्र खुले हुए थे। भृंगी शिव प्रेम में मतवाले हो रहे थे। वे केवल शिव जी की ही परिक्रमा करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य की उनकी परिभाषा अलग ही थी। उन्हें लगा कि पार्वती जी तो शिव जी के वामांग में विराजमान है, ऐसे में वे कैसे परिक्रमा करें। तब उन्होंने माँ पार्वती से कहा कि वे शिव जी से अलग होकर बैठे, ताकि वे शिव जी की परिक्रमा कर सकें। तब देवी पार्वती समझ गई कि यह है तो तपस्वी, लेकिन इसका ज्ञान अभी अधूरा है। तब उन्होंने भृंगी की बात को अनसुना कर दिया, लेकिन वह अपनी हट पर ही था। बार बार माँ से हटने के लिए कहने लगा। तब माँ पार्वती ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि अनुचित बात बंद करो। पहले तो उन्होंने भृंगी को कई तरह से समझाया, प्रकृति और पुरुष के संबंधों की व्याख्या की, वेदों का उदाहरण दिया, लेकिन भृंगी थे जो समझने को तैयार ही नहीं थे। जब माता ने बात को अनसुना कर दिया, तब भृंगी ने सर्प का रूप धारण किया और शिव जी की परिक्रमा करने लगे। वह देवी पार्वती और महादेव के बीच से निकलने का यत्न करने लगे। उनकी इस दुष्टता का परिणाम यह हुआ कि शिव जी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने समझ लिया कि मूर्ख पार्वती को मेरे वाम अंग पर देखकर विचलित है, वह दोनों में भेद कर रहा है। भृंगी को सांकेतिक रूप से समझाने के लिए शिव जी ने तत्काल अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर लिया। पार्वती अब उन्हीं में विलीन हो गई थी। कथा के अनुसार शिव जी दाहिने भाग से पुरुष रूप में और बाएं भाग से स्त्री रूप में दिखने लगे। अब तो भृंगी की योजना पर पानी फिरने लगा। तब भृंगी ने चूहे का रूप धारण कर लिया और चूहे के रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप को कुतर कर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में जुट गया। तब माता पार्वती ने उन्हें शाप दिया कि हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मातृ शक्ति का सम्मान करने में अपनी हटी समझता है, तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाएगा। यह शाप सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो उठे। भृंगी की बुद्धि भले ही हर गई हो, अर्थात उसे कुछ समझ में ना आ रहा हो, परंतु महादेव इसका मतलब जानते थे कि यह कितनी गंभीर बात है। शरीर विज्ञान के अनुसार इंसान के शरीर में आधे गुण पिता से मिलते हैं और आधे माता से मिलते हैं। तब शाप मिलते ही
भृंगी की दुर्गति हो गई। उनके शरीर से तत्काल रक्त और मांस अलग हो गया। शरीर में बची रह गई तो सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां, क्योंकि आधा अंग पिता का होता है, इसलिए हड्डियां और मांसपेशियां शेष रह गई। अत्यधिक पीड़ा से भृंगी बेचैन होने लगे। क्योंकि ये शाप भी आदि शक्ति का दिया हुआ था, तो उन्होंने ये शाप भृंगी की भेद बुद्धि को सही रास्ते पर लाने के लिए दिया था। इसलिए महादेव भी इसमें बीच में नहीं पड़े। शाप के चलते भृंगी समझ पाए कि पितृशक्ति किसी भी सूरत में मातृ शक्ति से परे नहीं है। माता और पिता मिलकर ही इस शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए दोनों ही पूज्य हैं। इसके बाद भृंगी ने असहाय पीड़ा से तड़पते हुए माँ की पूजा की। माता तो माता होती हैं, उन्होंने तुरंत उन पर कृपा की और पीड़ा समाप्त कर दी। माता ने अपना शाप वापस लेने का उपक्रम शुरू किया, लेकिन धन्य थे भक्त भृंगी भी। उन्होंने माता को शाप वापस लेने से रोका। भृंगी ने कहा, हे माता, मेरी पीड़ा दूर करके आपने बड़ी कृपा की है, लेकिन मुझे इसी स्वरूप में रहने दीजिए। मेरा यह स्वरूप संसार के लिए एक उदाहरण होगा। इस सृष्टि में फिर से कोई मेरी तरह भ्रम का शिकार होकर माता और पिता को एक दूसरे से अलग समझने की भूल ना करेगा। अब मैं एक जीवंत उदाहरण बनकर सदैव आपके आसपास ही रहूंगा। भक्त की ये बात सुनकर महादेव और माता पार्वती प्रसन्न हुए। अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किए हुए माता पार्वती और शिव जी ने तुरंत भृंगी को अपने गढ़ों में प्रमुख स्थान दिया। भृंगी चलने फिरने में सामर्थ हो सके, इसलिए उन्हें तीसरा पैर भी दिया गया। तीसरे पैर से वह अपने भार को संभालकर शिव पार्वती के साथ चलते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान ने कहा कि हे भृंगी, तुम सदा हमारे साथ रहोगे। तुम्हारी उपस्थिति इस जगत को संदेश होगी कि हर जीव में जितना अंश पुरुष का है, उतना ही अंश नारी का भी है। इसके बाद कथा मिलती है कि संसार को मैथुनी सृष्टि की व्यवस्था शिव जी ने दी है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा को अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप दिखाया। उसे देखकर ही ब्रह्मा ने नारी की कल्पना की। नारी और पुरुष के संयोग से सृष्टि रचना की व्यवस्था दी, अर्थात नर नारी मिलकर सूक्ष्म ब्रह्मा की तरह सृष्टिकर्ता हो जाते हैं। लेकिन शिव ने पार्वती के साथ विवाह व्यवस्था दी और सबसे पहला विवाह शिव जी और माता पार्वती का ही है। तो ये थी वह कथा जिसके अनुसार शिव जी और माता पार्वती को अपने भक्त भृंगी को समझाने के लिए अर्धनारीश्वर स्वरूप लेना पड़ा और उन्होंने यह ज्ञान दिया कि इस जगत में पुरुष और स्त्री दोनों ही बराबर हैं। हमें किसी भी तरह का भेदभाव उनमें नहीं करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के अंदर जितना अंश पुरुष का है, उतना ही अंश नारी का है, अर्थात हमें दोनों को ही समान रूप से देखना चाहिए। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। इसी तरह की कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।